तो यार ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है हमारे ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर एमएसटी सीईटी 2023 के लिए। प्रॉब्लम क्या है ना, इस तरीके से बच्चे सोचते नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट में वन शॉट लेक्चर देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे नहीं यार, लास्ट के दिनों में ये करना होता है। आपकी जो पोटेंशियल रैंक आती उससे आप हजारों रैंक आगे आ सकते। ये पर्पस है इस कोर्स का। तो जो बच्चा एकदम ही जीरो पे है उसकी भी स्कोर देखो थोड़ी सी ठीक ठाक से दिख रही है। दिस कोर्स इज फॉर एवरीबडी हु इज अपीयरिंग इन एमएसटी सीईटी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 5 नंबर अपने से आगे वाले को भी आप बीट करने का क्षमता रखते हो कम टाइम में तुक्का ट्रिक्स के बदौलत। जो इम्पैक्ट होता है ना यार, जब रिजल्ट आता है तब समझ में आता है। बात यह है कि 5 घंटे में जो 5 साल का एक्सपीरियंस है और जो आपके आगे के 5 साल जीवन के अच्छे करने वाला है, वो इम्पैक्ट जो है वो कोर्स लाता है। 30, 31, फिर भी देखो 31 सही हो गया ना। हमने फिजिक्स के अंदर में 38 सही किया, केमिस्ट्री के अंदर में हमने 36 सही किया। 100 क्वेश्चन सही करने का हमने 5 क्वेश्चन ज्यादा सही किया, 105 क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो है सही किया है। ओके तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथमेटिक्स सेक्शन से। ठीक है, 2020 में आए हुए थे ये क्वेश्चंस, और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा तुक्का ट्रिक्स। यार किस तरीके से हम लोग तुक्का ट्रिक्स लगाते हैं। आपको मैं बता दूं, तुक्का ट्रिक के अंदर में 2 चीजें होती है, एक तो होता है तुक्का, एक होता है ट्रिक। ठीक है, एमएसटी सीईटी 2023 की एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, इसके अंदर में एवरी मिनट एडमिशन हो रहा है। आप स्क्रीनशॉट देखो, एवरी मिनट बच्चे इसके अंदर में जो है एडमिशन ले रहे हैं। इसके अंदर में एनरोल करने का प्रोसेस बता देता हूं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर जाकर के आपको अपनी ईमेल आईडी और जो डिटेल आपसे पूछेगा उसको फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है। आपको 2 से 3 घंटे के अंदर में कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद में आप 5 घंटे में कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे। सारे के सारे स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स आप उससे सीख लोगे और डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे ऑफिशियल पेपर के अंदर में। ठीक है, लेटेस्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है 2022 के 2021, वो सारे क्वेश्चन लिए जाएंगे। और ऑन स्पॉट डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है ना ट्रिक का, जैसे यहाँ पे तो पहले से सिलेक्ट करे हुए क्वेश्चन होते हैं, वहां पे ऑन स्पॉट आप डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे, पूरी कैलकुलेशन समझोगे आपकी किस तरीके से आपने प्रोबेबिलिटी को, तुक्के मारने की प्रोबेबिलिटी को 1/4 से 1/3 कर सकते हो। ठीक है, एडवांटेज बताता हूं कैसे होगा। मान लो आप हमारे पास में एक स्टूडेंट हो जिसमें आपने मान लो कि 100 मार्क्स का पेपर आपने सॉल्व किया। ठीक है, आपने 100 मार्क्स का पेपर आपने सॉल्व किया। अब मान लो एक स्टूडेंट और है जिसने 110 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया। ठीक है, आपके पास में अभी 100 नंबर बचे तुक्के मारने के लिए, और जो आपके कंपटीटर्स है जिसने 110 नंबर सॉल्व कर लिया, उसके पास में 90 नंबर बचे तुक्के मारने के लिए। ठीक है, 1/4 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर वो बच्चा तुक्के मारता है तो 90 में से वो सही करता है 22.5। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 90 में से कितने सही कर रहा है वो? 22.5। और आप अगर 1/3 प्रोबेबिलिटी से तुक्के मारो, ये आपकी एक्यूरेसी है, ये उसकी एक्यूरेसी है जिसने कोर्स में एनरोल नहीं किया। ठीक है, तो आप अगर तुक्के मारोगे तो आप 1/3 मतलब कि 100 में से 33 आप कर लोगे। ठीक है ना, तो आपका जो फाइनल टोटल आएगा वो 100 प्लस 33 133 आएगा, और इसका जो फाइनल टोटल आएगा वो 110 प्लस 22.5, ये आ जाएगा आपका 132.5। तो आपने इसको जो है ओवरटेक कर लिया, जो आपसे 10 नंबर आगे था। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसीलिए तुक्का मारने की प्रोबेबिलिटी, सही होने, तुक्के से सही होने की क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है, 4 में से 1 सही होता है। आप उसको बढ़ा करके 1/3 कर सकते हो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हो। तो कैसे करना है, 1/3 से भी बेटर हो जाएगा एक्चुअली, वो आपको जो है इसके अंदर में पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाकर के एनरोल करो। अब बात करते हैं इन 4 क्वेश्चंस के अंदर में वो कैसे तुक्का लगाना है। तुक्का ट्रिक मतलब क्या होता है, ऑप्शन एलिमिनेट करना, इंटेलिजेंट गेसिंग करना, ये सारी चीजें मैं आपको भी दिखाता हूं, समझना। जैसे ये क्वेश्चन दिया है ना, तो यहां पे क्या है, a की वैल्यू √6 दी है। मैं यहां पे चालाकी से क्या करूंगा, अजम्पशन मेथड यूज करूंगा। मैं यहां पर क्या करूंगा, अपना अजम्पशन मेथड यूज करूंगा। अजम्पशन मेथड में हम क्या करते हैं ना, कोई वैल्यूज लेट कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं चालाकी से इक्विलैटरल ट्राइंगल। मैं क्या कर रहा हूं, चालाकी से एक इक्विलैटरल ट्राइंगल अज्यूम कर लेता हूं जिसमें तीनों साइड ही a हो जाएगी। समझ रहे हो आप बात को? तो a b और c की वैल्यू भी a के बराबर हो जाएगी, तो तीनों के तीनों ही √6 हो जाएंगे। समझ रहे हो आप बात को? तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, √6 हो जाएंगे। और हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारा जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड रहा, क्योंकि हमारा ये क्या है, cos 60/a cos 60/a cos 60/a टेक्निकली सेम रहा हमारा। तो हमने
क्वेश्चन में छेड़छाड़ तो किया लेकिन हमने क्वेश्चन की कंडीशन को चेंज नहीं करी, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप आंसर देख लो, एरिया निकालना है ना यार, एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अगर ये 60 डिग्री है, ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये हाइट मान लेता हूं मैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब हाफ इंटू बेस इसको ले लेता हूं ए और हाइट इसको ले लूंगा, तो ये हो जाएगा ए साइन 60, ए साइन 60 हो जाएगा ए इंटू √3/2, तो √3/4 ए स्क्वायर हमारा होता है एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल वेयर ए इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कितना, √3/4 ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 6, तो ये हो जाएगा हमारा √3/4 इंटू 6, तो ये मेरा हो जाएगा 3√3/2, तो आंसर हो जाएगा मेरा बी। क्या आपको बात समझ में आया? तो हमने एक जनरल ट्रायंगल वाले क्वेश्चन को एक स्पेसिफिक ट्रायंगल में कन्वर्ट करके बहुत ही आसानी से 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हमारा तुक्का सही लगा लिया है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जुगाड़ मेथड। ये एक्चुअली तुक्का भी नहीं, ये ट्रिक है। तो तुक्का और ट्रिक दोनों आएगा। जैसे यहाँ पे तुक्का आएगा, क्या तुक्का आएगा यहाँ पे कि कभी भी आपको ऐसे ऑप्शन दिख जाए y, x, -x, z, कभी भी आपको 4 ऑप्शन ऐसे दिख जाए तो आपको x और 1/x में से तुक्का x और -x में से आपको तुक्का लगाना है। या फिर आपको कभी कभी रेसिप्रोकल दे देता है ऐसा y, x, 1/x, z, तो ये क्या रेसिप्रोकल ऑप्शंस हो गए, ठीक है। तो कभी भी आपको 2 ऑप्शन आपस में रेसिप्रोकल दिख जाए या फिर सिर्फ साइन चेंज किया है, सेम वैल्यू है, तो ऐसे में आपको उसमें तुक्का लगाना चाहिए। यहाँ पे आप 1/2 और 0 को एलिमिनेट कर सकते हो, इन दोनों में से आप तुक्का लगा सकते हो, चांसेस ज्यादा होते हैं सही होने के। इसका साइकोलॉजी समझो, क्योंकि जो टीचर है ना, जिसने क्वेश्चन बनाया, जिसने ऑप्शन बनाया, वो आपको 1 के अंदर में ना कंफ्यूज कर रहा है। उसने एक +1 भी दे दिया, एक -1 भी दे दिया, ठीक है। इसीलिए कभी भी सेम नंबर 2 बार दिया रहे साइन चेंज करके, तो आप उसमें से तुक्का लगाओ, चांसेस आपके ज्यादा होते हैं सही होने के। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर आप यहां पर देखो, यहां पर क्या हमारे पास में कुछ कंडीशंस दी हुई है। क्या आप इस कंडीशन के हिसाब से कुछ वैल्यूज लेट कर सकते हो? जैसे आपको x > 0 बोला, y > 0 बोला है और आपको y > 2 भी बोला है, तो क्या मैं y को लेट कर लूं 2? यहां पर भी हम हमारा अजम्पशन मेथड ही यूज कर रहे हैं, हम यहां पर भी हमारा अजम्पशन मेथड ही यूज कर रहे हैं, y को 2 ले लेते हैं। y को 2 लेने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है y > 2 की, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू 0 से 4 तक हमको बोली है, ठीक है। एक चीज और बोला है कि x + y जो है वो 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो y अगर 2 है और x + 5 मेरे को बड़ा चाहिए 5 से, तो मैं x की वैल्यू अगर 3 लेता हूं तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ध्यान से देखो, x की वैल्यू 0 से 4 के अंदर चाहिए, मैंने x को ले लिया 3, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, सही है। x को 3 लेने से y + x जो एडअप होके 5 आ रहा है, ये वाला कंडीशन भी सही हो गया, > 5 वाला, है ना। > 5 है तो 5 भी हो सकता है। इसका मतलब x = 3 एंड y = 2 मेरे सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया, समझ रहे हो। इसका मतलब मैंने एक स्पेसिफिक पॉइंट, ऐसा है ना, ट्रायल एंड एरर मेथड से एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लिया जो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके हिसाब से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, z की वैल्यू 5x + 8y की, तो मेरे को मिलेगा 5 × x मतलब 15 और 8 × y मतलब 16, तो ये मेरे को मिलेगा वैल्यू 31। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पूछा था मिनिमम वैल्यू निकालना है, एक वैल्यू 31 आ गई ना, तो आंसर इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटा भले ही हो जाए या ये खुद हो जाए आंसर, लेकिन बड़ा नहीं होगा। तो बड़े वाले दोनों वैल्यू को आप काट दो, 36 और 40 को आपने एलिमिनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक वैल्यू 31 आ गई ना, आंसर में मिनिमम पूछा है ना, तो इससे बड़े वाले तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं आंसर होने की। 2 ऑप्शन यहाँ पे हमने क्या किया, एलिमिनेट किया। इन दोनों में से आप तुक्का लगाओ, अगर आपको लग रहा है 31 ही आंसर है तो 31 को लगाओ, अगर आपको लग रहा है नहीं यार इससे भी कम आ सकता है तो फिर 20 को लगाओ। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्या है बोल रहा है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोल रहा है, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज दिस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन अपने को पूछा है, तो एक तो तरीका एक्चुअल तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगाओ। तुक्का कभी भी आपको क्या करना है, अंधा वाला तुक्का नहीं लगाना है, अंधा तुक्का नहीं लगाना है, आपको इंटेलिजेंट तुक्का लगाना है। और इंटेलिजेंट तुक्का जब भी आप लगाओगे जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकोगे। तो जैसे आप 3, 2, 1 क्या बोल रहा है हमको, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, एक प्लेन है, मान लो एक प्लेन है, और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना बोल रहा है हमको बोल रहा है 3, 2, 1। इसका मतलब जो भी प्लेन की इक्वेशन होगी उसमें 3, 2, 1 सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। तो आप पुट करके देख लो, ऑप्शन ए में पुट करोगे 3, 2, 1, तो आपका 3, 3 9 आएगा, 2, 2 आपका 4 आएगा, फिर आएगा -1। क्या ये इक्वल टू 12 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो सकता है, गारंटी नहीं है, और भी ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। ऑप्शन बी देख लो आप, तो 3, 3 9 -2, 2 4 -1, क्या ये आपका इक्वल टू 12 हो रहा है? नहीं, दिस इज नॉट इक्वल टू 12, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी देख लो आप, आपका आएगा 3, 3 9 + 2, 2 4 -1 इक्वल टू 14, क्या ये आपका 14 के बराबर है? नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया।
इसको भी देख लो आप, 3 3 9 प्लस 2 2 4 प्लस 1, क्या ये आपका 14 के बराबर है? बिल्कुल है। तो ये हमारा सही हो सकता है। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, बाकी 2 में से तुक्का लगा लो, है ना। इससे क्या हुआ, हम अपनी प्रोबेबिलिटी को 50% कर दे रहे हैं, सही होने की प्रोबेबिलिटी को, समझ रहे हो। अगर आप कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर रहे तो आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है ना। लेकिन अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो तो प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जा रही है। इस चीज को आप समझो। तो हमेशा आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्के लगाया करो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आंसर बता देता हूं मैं। इसका आंसर बी दिया था, इसका आंसर सी दिया हुआ था, आंसर की में सॉल्व करके चेक करना है, कर लेना। इसका डी दिया हुआ था, चेकआउट करना है, चेकआउट कर लेना। इसका भी डी दिया हुआ था, ठीक है। मैंने एक भी क्वेश्चन सॉल्व करके चेक नहीं किया, जो आंसर की दिया था वो मैं आपको बात बता रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि सर हम तो एकदम 0 पे हैं, हम कितना नंबर ला सकते हैं कोर्स से? आप अगर 0 पे हो ना तो आप 70 प्लस का स्कोर ला सकते हो कोर्स से, क्योंकि वही बात है ना, 1/3 प्रोबेबिलिटी से आप सारे तुक्के सही करोगे तो लगभग 68 से 70 नंबर जो है ये कैसे लाना है ये आपको कोर्स के अंदर में दिखाया हुआ है। तो अगर आप एब्सोल्यूट 0 पे हो यू कैन मैनेज 70 प्लस का स्कोर। और अगर आप मान लो ऐसे हो कि मतलब 80 to 100 आप सॉल्व कर सकते हो तो आप वहां से 140 के आसपास जो है पहुंच सकते हो। तो ये जो इंक्रीमेंट है ना ये भी बहुत तगड़ा होता है MSTCT के अंदर में। MSTCT इज नॉट जस्ट अबाउट स्किल्स एंड नॉलेज, इट इज ऑल्सो अबाउट कि कौन बेटर तुक्के मारता है वो आगे निकल जाता है, ठीक है ना यार। इसलिए बोल रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के सब लोग एनरोल कर लो। और फ्री प्लेलिस्ट जो यूट्यूब पे चल रही है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो, उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है।